रखेंगे सभी स्टूडेंट्स अपना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। अच्छा, हरदीप नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक बंद रखना है आपको, ठीक है? अभी मैंने बंद कर दिया है इधर से। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर आपका चल रहा था। और इसमें ये सब चीजें तो आपको पता ही होगा कि माइक आपको हमेशा बंद रखना है अपना, यहाँ से कैमरा बंद रखना है, ठीक है? बाकी चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए इन 3 डॉट पर क्लिक करके एक्टिविटीज में जाना है। यहाँ पर पोल दिखेगा आपको और 4 ऑप्शंस होंगे, जो भी ऑप्शन सही है, जैसे सी सही है, सी को क्लिक करके वोट कर देना है, ठीक है? और इन कॉल मैसेजेस में जाके आप चैट कर सकते हो, जो कि आप लोग कर ही रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो आपने पढ़ा था परिमेय संख्या का व्युत्क्रम और भाग, ठीक है? ये लास्ट क्लास में आप सबने टॉपिक पढ़ा था, तो मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बताओ? सर दिन को उल्टा कर देना। उल्टा कर देना, ठीक है? तो जैसे मैं कह दूं यहाँ पर 2/5, ठीक है? अगर मैं कहूँ 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? सर 5/2। 5/2, यानी जो चीज नीचे है, जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाती है, ठीक है? उल्टा हो जाता है। तो 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, तो व्युत्क्रम क्या हो गया? 5/2। अगर मैं कहूँ 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2/5। 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/10। 1/10, ठीक है? तो आप 10 को क्या लिख सकते हो? 10/1। और क्योंकि आपको व्युत्क्रम करना है तो 1 ऊपर चला जाएगा, जो चीज नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 1/10, ठीक है? इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम करना। यानी हम अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, ठीक है? फिर आपने पढ़ा था भाग के बारे में। तो भाग क्या कैसे करते हैं? तो भाग में व्युत्क्रम का रोल होता है। तो जैसे मैं कहूं मुझे 25 को भाग करना है 5/7 से, तो बताइए कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा? तो सर आपको बताया गया होगा। हाँ बोलो। 25 बटे में 7/5। हाँ, तो जो पहली वाली संख्या है उसको तो हम एज इट इज ही रखते हैं जैसी है, ठीक है? और दूसरी वाली का क्या कर देते हैं? व्युत्क्रम। जो चीज नीचे है वो ऊपर, यानी 7 ऊपर चला गया, और जो चीज ऊपर है वो नीचे, यानी 5 नीचे आ गया, और बीच में आ जाती है गुणा। ऐसे ही करते थे। उसके बाद हम देखते थे कि 5 और 25 5 के टेबल में आते तो ये कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो यहां से आपको क्या मिला? 5 × 7 = 35, ठीक है? तो भाग करके क्या आया? 35। तो इस तरीके से हम भाग करते थे। किसी को कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। ये लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था, मैंने यहाँ पर रिवीजन करा दिया है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि हम पलट देते थे, जो चीज ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। और भाग कैसे करते थे? पहली संख्या ऐसी की ऐसी ही, दूसरी का व्युत्क्रम और बीच में गुणा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपको, आपके लिए -40 को भाग करना है 8/13 से, ठीक है? पोल में आंसर करना है, तो पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। -40 को भाग करना है 8/13 से। यस, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर देंगे सभी बच्चे। I have done, sir. वेरी I गुड, have done, sir. वेरी गुड, I have done, sir. ओके। हाँ जी, -40 को भाग देना है 8/13 से। हाँ जी, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। इस टाइम क्लास में 18 बच्चे हैं, 18 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें ध्यान से। सर कर दिया। ओके, I have done. ओके, I have done, sir. ओके,
चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई सभी लोग। और जो बच्चे अभी आए हैं उनको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करिए जल्दी से। ओके, ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 16 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 12 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 4 बच्चों ने सी को आंसर किया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहली संख्या है उसको तो हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, यानी -40 ऐसे का ऐसे ही रहा। दूसरी वाली का हम कर देते हैं व्युत्क्रम, यानी जो नीचे है वो ऊपर चला गया, 13 ऊपर आ गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया, 8 नीचे आ गया, और बीच में आ गई गुणा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो 40 और 8 8 के पहाड़े में आते हैं 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो ये क्या हुआ -5 गुना 13, और 13 पंजे कितने होते हैं 65, और माइनस है तो माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा माइक अपना बंद रखना है सभी को। ओके, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी -65। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। कोई बताएगा मुझे क्या होती है ये, आपने स्कूल में पढ़ी होगी सभी ने। क्या होती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे। हाँ जी, सुनाता हूँ हाँ बताओ। पर वो बहुपद जिसमें कोई भी चर न हो अंक गणित कहलाता है। ओके, अच्छा और कोई स्टूडेंट बताना चाहे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। अच्छा, आपने कोशिश अच्छी की है, जिन्होंने भी आंसर दिया एक बार अपना नाम बताओ। मैंने हाँ कोशिश आपने अच्छी की है, लेकिन गुड, आपने कोशिश तो की। मेरा बाकी कोई बताना चाहेगा क्या होती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। चलो मैं बता देता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि क्या आप 18 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हो क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखो, क्या लिख सकते हो, बताओ बताओ कैसे लिखेंगे। मैं इसके क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा। तो क्या आया, 2 से पहले मैंने इसको भाग किया तो 2 × 18, फिर ये 3 से भाग हुआ, 3 × 9, और ये हो गया 3 एकम 3। तो आपने 18 को क्या लिख दिया है, आप 18 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 3। यस और नो, जल्दी बताइए सभी स्टूडेंट्स। आपने 18 को अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो एक से और स्वयं से भाग हो, जो एक से और स्वयं से भाग हो। ठीक है, तो आप देखो 18 एक संख्या थी, उसको आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। 2 और 3 अभाज्य संख्याएं होती है ना। यस और नो बताओ, ये चीज अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। 18 को आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि क्या आप 54 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, 54 को, यस लिख सकते हो। 54 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएंगे, 2 × 3 × 3 × 3, यही आएंगे। 54 के भी ऐसे ही कर दूंगा जैसे 18 के किए थे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 15 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखो, तो 15 को आपकी कैसे आवाज लिखोगे। कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या। सर आपकी आवाज तो अच्छा कट सभी के लोग आ रही बताओ है एक बीच बार, बीच में। क्योंकि नहीं मेरी तरफ से सर तो आ सही रही चल रहा है। आवाज। आ रही है ना।
ठीक है, नो अच्छा, सर, आपके और चलो, क्लियर है। ओके। तो जिनको कट के आ रही है वो हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो आपके यहाँ पर। चलिए, अब मेरा सवाल है कि क्या आप 15 को भी लिख सकते हो 3 गुणा 5 करके? ठीक है, तो मैंने आपको कुछ संख्याएं दी, 18, 54 और 15। आपने उनको किस रूप में लिख दिया है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। 18 को आपने 2 गुणा 3 लिखा, 54 को आपने 2 गुणा 3 लिखा, 15 को आपने 3 गुणा 5 लिखा। यही हमारी क्या होती है? प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का जो पहला पॉइंट है, यही कह रहा है कि आप हर भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है 18, 54 एक भाज्य संख्या है, 15 एक भाज्य संख्या है। तो जो प्रमेय है हमारी वो यही कहती है कि आप जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं मैथ में, गणित में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, सभी को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। लिख सकते हो ना, सभी को लिख सकते हो। जैसे आपने 18 को लिख दिया, जैसे आपने 54 को लिख दिया, जैसे आपने 15 को लिख दिया, है ना? अभाज्य गुणनखंड करके लिख सकते हो। यस और नो, जल्दी बताओ। ये बात सभी को यस क्लियर सर। हुई कि आप हर भाज्य संख्या को, आप सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो गुणनफल होता है, ये जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, ये, या इसके लिए ये गुणनफल, या इसके लिए ये गुणनफल, ये जो गुणनफल होता है ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या है? जिसको हम इंग्लिश में यूनिक बोलते हैं। अद्वितीय, जिसके जैसा कोई ना हो। आपने हिंदी में अनेक शब्दों से एक शब्द पढ़े होंगे, उसमें आपने ये वाला जरूर पढ़ा होगा, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसको हम अद्वितीय कहते हैं, यूनिक कहते हैं, है ना? कहते थे ना, ये तो बहुत ही यूनिक है। यूनिक का मतलब सबसे अलग। तो यही चीज यहां पर कही गई है कि ये जो गुणनफल होता है ये यूनिक होता है, ये अद्वितीय होता है, ये सबसे अलग होता है। सबसे अलग क्यों होता है? क्योंकि आप 18 को सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो। आप 18 को सिर्फ इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, है ना? आप 18 को 2 गुणा 3 ही तो लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो क्या? कुछ और लिखना पॉसिबल है क्या? क्या मैं और कोई अभाज्य संख्या लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं 5 लिख दूं इसके गुणा में? नहीं लिख सकता। गुणा 5 कर दिया तो ये तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 5 की गुणा करते ही ये तो 90 हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो संख्याओं का गुणनफल है ये अद्वितीय होता है, ये यूनिक होता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया कि आप यस सर। हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया, ये जो गुणनफल होता है ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आप इनके क्रम को बदल सकते हो। क्रम को बदलने का मतलब ये है कि आप 2 गुणा 3 को 3 गुणा 2 गुणा 3 भी लिख सकते हो, 3 गुणा 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं अभाज्य संख्याएं, इनके क्रम को बदल सकते हो। ऐसे इसमें भी इनके क्रम को बदल सकते हो, ऐसे इसमें भी इनके क्रम को बदल सकते हो। तो ये होती है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि आप हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, और ये जो गुणनफल होता है ये अद्वितीय होता है, बशर्ते आप इनके क्रम को बदल दो। इनके क्रम को बदलने के अलावा इनका जो गुणनफल होता है वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ये बताओ, सबको क्लियर हुई? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी बुक में भी यही स्टेटमेंट दी हुई है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैंने यही तो बताया पहला पॉइंट मैंने। अच्छा लक्ष्मी, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर, दूसरे फोन से ज्वाइन करके देख लो या जगह बदल के देख लो। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने यही बताया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यही तो मैंने बताया कि जो गुणनखंड है, जैसे मैंने 15 को लिखा 3 गुणा 5, तो ये जो गुणनखंड होता है ये अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब क्या है? कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। आप 15 को 3 गुणा 5 ही लिख सकते हो,
आप 15 को सिर्फ 3 गुणा 5 ही तो लिख सकते हो, यस और नो। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप 15 को 3 गुणा 5 ही लिख सकते हो। हाँ, इनके क्रम को आप बदल सकते हो। तो यही चीज लिखी हुई है कि इनके क्रम के बिना ये अद्वितीय होता है, ठीक है। हाँ, आप इसके क्रम को बदल सकते हो, अदरवाइज ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो या 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 कुछ भी लिख लो, लेकिन रहेंगे तो 5 और 3 ही, रहेंगे तो 5 और 3 ही, क्रम बदल सकते हो, संख्याएं तो वही रही, ठीक है। तो यह ये हमारी होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अगर आपसे अब कोई पूछे तो आप बता सकते हो, 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं कि हम हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और यह गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। समझ में आ गई सभी को ये थ्योरम? आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम की बात और कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो 12 को आप देखो, जैसे 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, क्रम बदल के लिख सकते हैं। 105 को 3 गुना 5 गुना 7, 5 गुना 3 गुना 7, 7 गुना 5, क्रम बदला है, बस है तो 3 5 और 7 ही, है ना। जैसे 12 में 2 2 और 3 है, यहाँ पर क्रम बदल दिया है तो 2 2 और 3 ही, 3 5 7 है, क्रम बदल दिया है तो 3 5 7 ही, यहाँ पर भी 3 5 7 है। ऐसे ही 234 के लिए लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो मैं आपको यहां पर एक दूसरा मेथड, अच्छा ये आपने पहले किया है, वो दूसरे मेथड से किया था, मैं आपको यहां पर दूसरा मेथड बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। मुझे निकालना है 126 और 156 का एचसीएफ और एलसीएम, 126 और 156 का। देखो, करने मत लग जाओ, लग जाना अभी, क्योंकि ये नया मेथड है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे पता है आपको आता होगा, ये आपने पहले किया है, लेकिन ये जो मैं बताने वाला हूं दूसरे मेथड से बताने वाला हूं, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सुनिए, सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, इसके, अब ये 2 से भाग नहीं होगा तो 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से होगा, 3 सत्ते 21, अब 7 से होगा, 7 एकम 7, ठीक है। ऐसे ही इसके अभाज्य गुणनखंड किए, पहले 2 से हुआ, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से होगा, 2 तिया 6, 2 निम 18, अब 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब 13 से होगा, 13 एकम 13। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताएं, ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ओके। अब मैं 126 को क्या लिख सकता हूं? 126 को मैं क्या लिख सकता हूं? अभी हमने पढ़ा प्रमेय में कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ठीक है। ऐसे ही 156 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बताइए, ये काम तो हमने वही किया है जो हमने पिछले मेथड में भी किया था। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब देखो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखने वाला हूं। पावर के फॉर्म में कैसे? मैं इसको लिखूंगा 2 गुणा 3 गुणा 3 को मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर गुणा 7। ऐसे ही 2 गुणा 2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। ये समझ में आया सभी को मैंने क्या किया है? मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया है। 2 ऐसे कैसे, 3 गुणा 3 को 3 का स्क्वायर गुणा 7, 2 गुणा 2 को 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। क्लियर सभी को यहां तक? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यस सर। अब मैं निकालने वाला हूं इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ जब भी आप निकालोगे, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे, कैसे निकालोगे एचसीएफ? इनमें देखो कॉमन क्या है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। इनमें कॉमन क्या है? सर 2 2 और 3 और 2 3, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, 2 और 3 जो कॉमन आए हैं उनकी छोटी पावर कौन सी है? छोटी पावर मतलब जैसे यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है,
यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो छोटी कौन सी है इसमें से? 1, तो यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 1। ऐसे ही 3 में देखो छोटी पावर कौन सी है? 3 की पावर 1, तो यहाँ पर आ गया 3 की पावर 1, और इनकी गुणा कर दो तो HCF आ गया आपका 2 गुणा 3 बराबर 6। मैंने क्या किया दोबारा सुनो, मैंने क्या किया दोबारा सुन लीजिए। मैंने सबसे पहले कॉमन निकाला, कॉमन क्या है? 2 और 3। उसके बाद मैंने 2 और 3 की कौन सी पावर ली? छोटी वाली। तो इसमें से छोटी पावर कौन सी है? 1 और 2 में से 1, और 2 और 1 में से छोटी कौन सी है? 1। तो 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3 बराबर 6। ये होता है HCF निकालने का तरीका। बहुत आसान लगता है मुझे, कुछ नहीं करना, कॉमन लो और छोटी वाली पावर ले लो। अब ये चीज सबको क्लियर हुई? HCF निकालना सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. बात करते हैं LCM की। तो देखो यस सर। देखो LCM कैसे निकालेंगे? L से LCM और L से लालची, ये है लालची। क्यों है मैंने इसको लालची क्यों बोला? देखो मैं आपको प्रूफ देता हूं इस चीज का, ये क्यों है लालची। L से LCM, L से लालची। क्यों है ये लालची? क्योंकि ये सबसे पहले तो उनको लेगा जो कॉमन है। सबसे पहले किनको लेगा? जो कॉमन है। कॉमन क्या है? 2 और 3। ठीक है। और क्योंकि ये लालची है, ये उनको भी लेगा जो कॉमन नहीं है, क्योंकि इसको सब कुछ चाहिए। लालची जो है उसको सब कुछ चाहिए होता है, तो ये 7 को भी लेगा और ये 13 को भी लेगा। ये बात सबको क्लियर हुई? ये उनको भी लेगा जो कॉमन है। कॉमन क्या क्या है? 2 कॉमन था, 2 को लिया। 3 कॉमन था, 3 को लिया। अब जो कॉमन नहीं है, जो बच गए, जो बेचारे अकेले हैं, उनको भी लेगा। 7 और 13 उनको भी लिया। और क्योंकि ये लालची है, सबकी बड़ी वाली पावर लेगा। 2 की बड़ी वाली पावर कौन सी है? 2। 1 और 2 में बड़ी वाली पावर 2 है, तो 2 की पावर 2। 3 की बड़ी वाली पावर कौन सी है? 2 और 1 में से 2, तो 3 की पावर 2। 7 तो अकेला है, 13 भी अकेला है, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहे। बस ये होता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आया? 2 की पावर 2 4, गुणा 3 की पावर 2 9, गुणा 7, गुणा 13। ठीक है, तो यहां से आएगा आपके लिए 4 गुणा 9, 13 सत्ते 91, और इसकी गुणा करके क्या आया? 4 गुणा 9 एकम 9, 9 निम 81, 4 निम 36, 4 एकम 4 और 3 7, 4 अट्ठे 32, 3276। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं HCF और LCM। तो अंतर क्या था? अंतर बस इतना था, अंतर बस इतना था, HCF शरीफ है, HCF है शरीफ। ठीक है, क्यों शरीफ क्यों है? क्योंकि ये बस कॉमन वालों को लेता है, जो कॉमन है उनको लेगा और उनकी छोटी वाली पावर लेगा। HCF शरीफ किस लिए है? क्योंकि इसको जो कॉमन है सिर्फ वो चाहिए, उनसे मतलब है। कॉमन क्या थे? 2 और 3, और उनकी छोटी वाली पावर ली। LCM, L से LCM, L से लालची, ये लालची है। ये जो कॉमन है 2 और 3 जो कॉमन थे वो भी लिए, जो कॉमन नहीं है 7 और 13 वो भी लिए, और सबकी बड़ी वाली पावर। HCF छोटी पावर लेता है, LCM बड़ी वाली पावर। तो 1 और 2 में से बड़ा क्या था? 2। 2 और 1 में से बड़ा क्या था? 2। 7 अकेला था, 13 अकेले था, सबकी गुणा, और ये आ गया आपका LCM। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अब मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था वो किस तरीके से आया था। पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आया? फिर मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि जिसने ये मेथड समझा है, जिसने ये मेथड समझ लिया है, ये जो मैंने बताया है, उस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ लोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था? आपको HCF निकालना है। किस किस का HCF निकालना है? ध्यान से सुनना। A क्यूब B स्क्वायर C क्यूब और A B क्यूब C, इसका आपको क्या निकालना है? HCF। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका HCF क्या होगा। A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ठीक है, A B C, A B स्क्वायर C, A स्क्वायर B C। बताइए सर इसका इसका सी HCF क्या होगा? क्या? सी ऑप्शन सी C ऑप्शन ऑप्शन, ओके। बाकी लोग बताएं।
सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आपने पिछला मेथड ध्यान से सुना होगा तो ये आपने देखते ही कर दिया, इसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, HCF होता है शरीफ, HCF होता है शरीफ, तो ये बस कॉमन वाले लेगा। पहले तो कॉमन क्या है, ए, और क्या कॉमन है, बी, और क्या कॉमन है, सी, और सबकी छोटी पावर लेगा। ए की छोटी पावर कौन सी है, 3 और 1 में से 1, बी की छोटी पावर 3 और 2 में से 2, और सी की छोटी पावर 3 और 1 में से 1। तो ए बी स्क्वायर सी, यानी ऑप्शन सी। अगर मैं आपसे कहूं एलसीएम क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं एलसीएम क्या होगा, एल से एलसीएम, एल से लालची, बताइए क्या होगा एलसीएम? सर ए ऑप्शन। ए, ओके, यस ए, सर, ए ऑप्शन ही ए होगा, होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस सर, ए ठीक है, ऑप्शन ही होगा। तो मैंने बताया एलसीएम जो होता है, जो कॉमन है उनको तो लेगा ही लेगा। कॉमन क्या क्या है, ए बी सी। जो कॉमन नहीं है, अच्छा ऐसा कुछ है नहीं जो कॉमन ना हो, तो एलसीएम, जब कोई चीज है ही नहीं तो वो एलसीएम उसको नहीं लेगा। उसके बाद बड़ी वाली पावर, ए की बड़ी वाली पावर क्या है, 3, बी की बड़ी वाली पावर क्या है, 3, और सी की बड़ी वाली पावर क्या है, 3। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी ऑप्शन ए। तो ये होगा हमारा एलसीएम और ये होगा हमारा एच सी। बताओ समझ में आया सभी को? ठीक है, तो यस ये सर। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, उसका और आंसर दीजिए। आपको HCF बताना है, पी स्क्वायर क्यू 4 R और पी क्यूब क्यू स्क्वायर का। आपको HCF बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। मैं चाहता हूं आपको पेन उठाने की जरूरत भी ना पड़े और आप इसको ऐसे ही कर दो। बताइए, HCF बताइए क्या होगा इसका। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी बी गुड। ऑप्शन। ठीक है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो HCF है शरीफ। सबसे पहले कॉमन वाले देखेगा, कॉमन क्या है, पी, और क्या कॉमन है, क्यू, बस यही कॉमन है। और उनकी छोटी वाली पावर, पी की छोटी वाली पावर क्या है, 2, और क्यू की छोटी वाली पावर क्या है, 2। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं कहूं इसका, अच्छा एलसीएम मैंने नहीं लिखा ना इसमें, चलो एक ऑप्शन एलसीएम का भी डाल लेते हैं। इन चार अब आपको इसका एलसीएम बताना है। ठीक है, मैं ऑप्शन यहां पर डाल रहा हूं, पी क्यू आर, पी स्क्वायर क्यू 4 R, या पी क्यूब क्यू 4 R, या पी क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर आर। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सर सी सी ऑप्शन। ऑप्शन, सी ऑप्शन। वेरी गुड। ठीक है, तो एलसीएम, क्योंकि एल से एलसीएम, एल से लालची है, लालची इसको सब कुछ चाहिए, तो पहले कॉमन वाले लेगा। कॉमन क्या है, पी और क्यू। जो कॉमन नहीं है उसको भी लेगा, कॉमन क्या नहीं है, आर, वो भी ले लिया। अब इनकी सबकी बड़ी वाली पावर, पी की बड़ी वाली पावर क्या है, 3, क्यू की बड़ी वाली पावर क्या है, 4, और आर तो बेचारा अकेला ही है, तो पी क्यूब क्यू 4 R, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं आप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे, तो मैंने आपको वो यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, HCF में हम छोटी वाली पावर का गुणनफल करते हैं और एलसीएम में बड़ी वाली घातों का गुणन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, HCF क्या होता है, निम्नतम घातों के समान पदों का गुणन, और एलसीएम क्या होता है, उच्चतम घातों के अभाज्य गुणनखंडों का गुणन। ठीक है, HCF होता है शरीफ, ऐसे याद रख सकते हो, एल से एलसीएम, एल से लालची। तो इसको जो कॉमन है वो भी चाहिए, जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए, और सबकी बड़ी वाली पावर चाहिए। HCF को सिर्फ कॉमन चाहिए और छोटी वाली पावर चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके लिए 108 और 120 का आपको निकालना है। तो आपको अब सारे मेथड आते हैं HCF एलसीएम निकालने के। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, 108 और 120 का HCF और एलसीएम आपको निकालना है, और आंसर दीजिए चैट सेक्शन में क्या क्या आएगा। ठीक है, करना शुरू कर दीजिए आप लोग, तब तक मैं यहाँ पर कुछ डिजाइन बना लेता हूँ। आप लोग करना शुरू करें इस क्वेश्चन को। यस, हाँ जी,
ओके क्या? हाँ, आप लोग सॉल्व करिए इसको, चैट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। एचसीएफ और एलसीएम आपको बताना है बेसिकली यहाँ पर, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, बताइए, करिए सभी लोग सॉल्व। सर इसमें हिंदी में अलग दे रखा है और इंग्लिश में अलग दे रखा है। अच्छा, हिंदी वाला करो आप, हिंदी वाला, हिंदी वाला करो। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करो, उसके बाद जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसका भी यूज कर सकते हो आप लोग। आंसर सेम आएगा हर मेथड से, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। हाँ जी, HCF आया है 2 × 2 × 3, 12। ओके, एलसीएम भी बता दो। वेरी गुड, लक्ष्मी मोहम्मद हसन नाम से हैं एंड कौशल्या कुमारी नाम से हैं, वेरी गुड। 12। दीपक शर्मा नाम से हैं, दिनेश कुमार, इनका नाम मुस्कान था शायद, दिनेश कुमार नाम से हैं, मुकेश कुमार नाम से हैं। एलसीएम कितना आया है ये, इसकी एक बार मल्टीप्लीकेशन करके बता दो। 12, 12। HCF 12 आ रहा है सभी का। एलसीएम भी बता दीजिए जल्दी से कितना आया। एलसीएम भी बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 1080, वेरी गुड। 1080, वेरी गुड, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 2 से भाग होगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 3 से होगा, 3 निम 27, फिर 3 से हुआ, 3 तिया 9, फिर 3 से हुआ, 3 एकम 3, ठीक है। ऐसे ही ये 120 पहले 2 से भाग होगा, 2 छिक्का 12, 0, फिर 2 से हुआ, 2 तिया 6, 0, फिर 2 से हुआ, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से हुआ, 3 पंजे 15, और फिर 5 से होगा, 5 एकम 5, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। अब मैं इनको यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, या नीचे लिख लेते हैं। हाँ, 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर, गुणा 3 × 3 × 3 यानी 3 का क्यूब। डायरेक्ट लिख लिया है मैंने, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। 2 × 2 को 2 का स्क्वायर लिख लिया है, 3 × 3 × 3 को 3 का क्यूब लिख लिया है, ठीक है। ऐसे ही 120 को लिख सकते हैं। पावर की फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं पावर वाले मेथड से इसको करने वाला हूं। 2 × 2 × 2 यानी 2 की घात 3, गुणा 3 × 5, ठीक है। अब आपको सिंपल मेथड मैंने बताया है। HCF का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कॉमन लो। कॉमन क्या है, 2 और 3, और HCF में हम छोटी वाली पावर लेते हैं, तो छोटी वाली पावर क्या है, 2, इसकी छोटी वाली पावर क्या है, 1, तो गुणा हो जाएगी इसकी 2 की पावर 2 गुणा 4 × 3 बराबर 12, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्योंकि लालची है, एल से एलसीएम, एल से लालची, तो जो कॉमन है वो तो इसको चाहिए, 2 और 3 जो कॉमन थे वो तो इसको चाहिए, जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है, 5, वो भी इसको चाहिए, और सबकी बड़ी वाली पावर, 2 की बड़ी वाली पावर 3 है, 3 की बड़ी वाली पावर 3 है, और 5 तो बेचारा अकेला ही है, तो 2 की पावर 3 8 हो गई, गुणा 3 की पावर 3 27 हो गई, गुणा 5, ठीक है। इनकी हम गुणा कर सकते हैं आसानी से, तो मैं 8 की 5 में गुणा कर लूं तो 40 हो गया, 40 × 27, और 4 की 7 में गुणा करूंगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, और ये वाली जो 0 है वो एज इट इज आ गई, तो 1080 आपका एलसीएम आ गया। बताइए सबको क्लियर हुआ, ये कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हो, आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम HCF एलसीएम
पहले आपने निकालने सीखे हैं, वो मेथड थोड़ा अलग था, ठीक है। 90% काम तो हम पुराना वाला ही कर रहे हैं जो पुराने मेथड में करते थे, बस थोड़ा सा अलग है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो पोल सेक्शन में हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन और आप लोगों को उसका आंसर करना है, ठीक है। तो 36 और 84 का आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, पोल में जाकर आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे। यस, ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, शायद गलत है भाई जिन्होंने आंसर किया, गलती कर दी आपने। ध्यान से करिए सभी लोग। ओके, 3 लोगों का आंसर आ चुका है। तीन लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। I have done. ओके, वेरी गुड। I have done, sir. ओके, 7 लोगों का आंसर आ चुका है। दस लोगों का आंसर आ चुका है। I have done, sir. ओके, ग्यारह लोगों का आंसर आ चुका है। I have done. 13 लोगों का आंसर आ चुका है। ओके, 14 लोगों का आंसर आ चुका है। 15 लोगों का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट है, उसमें से 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का ध्यान से। सोलह लोगों का आंसर आ चुका है। ओके, बाकी लोग भी आंसर करें, आपके पास लास्ट 1 मिनट और है भाई। 17 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं। नाइनटीन लोगों का आंसर आ चुका है। 20 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 4-5 लोग बचे हुए हैं। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। अशोक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक बंद रखें भाई, माइक ऑन मत करो प्लीज। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 22 लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 15 लोगों ने ए को आंसर किया है, 5 लोगों ने बी को, 2 लोगों ने सी को, और हाँ ठीक है, इतने ही बच्चों ने आंसर किया। अब 5 लोगों ने पता नहीं बी को कैसे आंसर किया है। एलसीएम तो आपने सही निकाला था, एचसीएफ में आपने मिस्टेक की है, इसका मतलब। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन में आपको 36 और 84 का, 36 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले मैं 36 के कर लेता हूं यहाँ पर गुणनखंड। तो पहले 2 से भाग हुआ, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग हुआ, 2 निम 18,
फिर ये 3 से भाग हुआ, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग होगा, 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे ही 84 सबसे पहले 2 से भाग हुआ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग हुआ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये 3 से भाग हुआ, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से भाग हुआ, 7 एकम 7। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके, वेरी गुड। तो अब मैं 36 को क्या लिख सकता हूं? पावर की फॉर्म में लिखूंगा, 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर, गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 84 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर, गुणा 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। बताओ यहां तक कोई डाउट? कुछ पूछना हो यहां तक तो पूछ लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते। ठीक है, अब मैं यहां से क्या निकालूंगा? सबसे पहले No, मैं sir. HCF निकालता हूं। सबसे पहले मैं HCF निकाल रहा हूं। तो HCF निकालने का तरीका मैंने आपको सिंपल बताया। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और HCF में हम लेते हैं छोटी वाली पावर, तो 2 की छोटी वाली, अब 2 और 2 ये तो एक जैसी है दोनों, तो इसमें कुछ छोटा है नहीं, तो मैं 2 ही ले लूंगा, है ना। जब छोटा है ही नहीं, दोनों बराबर के हैं, तो उसी को ले लिया मैंने। इसमें छोटी कौन सी है? 2 और 1 में से एक छोटी है, तो 1 ले ली और इनकी गुणा कर। तो ये कितना है? 2 की पावर 2, 4 गुणा 3 बराबर 12। तो HCF आया आपका 12। HCF में कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, अब No, बात sir. करते हैं हम हाँ, LCM की। LCM मैंने बताया, L से LCM, L से लालची, ये होता है लालची। ठीक है, अब ये लालची है तो इसको सब कुछ चाहिए, जो कॉमन है वो भी चाहिए, 2 और 3 जो कॉमन है वो भी चाहिए, अब जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए। कॉमन क्या नहीं है? 7, वो भी चाहिए। और सबकी बड़ी वाली पावर 2 की, अब यहाँ सेम है तो वही रहेगी, छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर 1 और 2 में से 2 बड़ा है तो 2 आ जाएगा, और 7 तो अकेला ही है तो अकेला रहा। इन सबकी मैंने गुणा कर दी, तो 2 की घात 2 कितना हुआ? 4 गुणा 3 की पावर 2, 9 गुणा 7। तो ये हो जाएगा 4 नहीं 36, 36 गुणा 7। तो 36 गुणा 7 कितना हुआ? 7 6 42, हासिल में 4, 7 दिया 21 और 4 25। ठीक है, तो 252। तो आपका जो HCF है वो आया 12, और जो LCM है वो आया 252। तो सही आंसर क्या होगा? 12 और 252, ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। No, sir. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, पोल सेक्शन में ही करना है आपको। वेरी गुड। आपको इन तीनों का HCF और LCM बताना है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इसका। करिए सभी लोग, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको भाई ध्यान से सॉल्व करना, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी। ठीक है, करिए। HCF और LCM दोनों निकालने हैं इन तीनों के, 24, 36 और 40। वही कॉन्सेप्ट है, उसी का आपको ध्यान रखते हुए करना है। हाँ जी, करिए। ओके, यस, I have done, sir. वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। चार लोगों का आंसर आ चुका है, 5 लोगों का आंसर आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन इतना आसान है, इसमें अगर आप एक चीज भी निकाल दोगे ना, अच्छा HCF 2 ऑप्शन में सेम दे रखा है, अगर आप LCM भी निकाल दोगे तब भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि LCM चारों में, चारों ऑप्शन में अलग अलग है। ठीक है, I have done.
वेरी गुड। गलत काफी लोग कर रहे हैं फिर से। तो पहले भी आपने, अगर आप चाहो पहले वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है यही मेथड यूज करो, लेकिन क्वेश्चन सही करना है। पहले आपने पढ़े होंगे मेथड HCF LCM निकालने के, आज मैंने आपको दूसरा मेथड पढ़ाया है, जिससे मन करे उससे निकालो, लेकिन 11 में से सिर्फ 4 का ही सही है, बाकी 7 लोगों का गलत है। हाँ जी, चौदह लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 1 मिनट और है भाई, करिए सॉल्व, ध्यान से करो। और टाइम चाहिए और टाइम ले लेना, पर लेकिन ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आधे बच्चों ने गलत कर दिया है, 14 में से 7 का सही है, 7 का गलत है। I haven't, sir. ओके, 16 में से 8 का सही है। लास्ट 40 सेकंड, 40 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, करिए सॉल्व के पास। सत्रह लोगों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं आपके पास। I haven't. ओके, लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5। अच्छा, राजेश नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक बंद रखें। 5 4 3 2 1। तो 19 स्टूडेंट्स ने, 19 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 10 बच्चों ने सी को किया है, 5 बच्चों ने ए को किया है। ए मतलब काफी बच्चों ने कर दिया, 5 लोगों ने, 2 ने बी को किया है और 2 ने डी को किया है। चलिए, तो किसका निकालना है आपको? 24, 36 और 40 का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 24, 36 और 40 के क्या करूंगा? अभाज्य गुणनखंड। 24 के क्या होंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 36 के क्या होंगे? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 40 के क्या होंगे? 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये सब आपको करने आते हैं? बताइए, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, No doubt, यहां sir. तक क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो 24 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3 हो गया ये, गुणा में 3। 36 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 हो गया, गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2 हो गया। ठीक है, और 40 को आप क्या लिख सकते हो?
2 यानी 2 की घात 3 गुणा में 5। यहां तक कोई डाउट? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मैं बात करता हूं HCF की। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, अब मैं बात करता हूं HCF की। तो HCF का मैंने सिंपल मेथड बताया है। कॉमन क्या है वो देखो। कॉमन क्या है इसमें? 2 ही तो कॉमन है सिर्फ, और कुछ कॉमन है क्या? इन तीनों में 2 ही कॉमन है, ठीक है। और HCF में हम छोटी वाली पावर लेते हैं, तो 2 की छोटी पावर वाली पावर क्या है? 2। 2 और 3 में से छोटी 2 है, तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो HCF आया आपका 4। ठीक है, अब बात करते हैं हम LCM की। LCM क्योंकि लालची है, L से LCM, L से लालची, इसको सब कुछ चाहिए, तो जो कॉमन है वो भी लेगा। 2 कॉमन था उसको लिया। कॉमन अब क्या क्या नहीं है? 3 कॉमन नहीं है, और क्या कॉमन नहीं है? 5 कॉमन नहीं है। इन सब की कौन सी पावर लेता है? बड़ी पावर। एलसीएम क्योंकि लालची है ना, एलसीएम क्योंकि लालची है तो सबकी बड़ी पावर लेगा। 2 की बड़ी पावर क्या है? 3, तो 3 ले लिया। 3 की बड़ी पावर क्या है? 2, तो 2 को ले लिया। और 5 की बड़ी पावर क्या है? 1। तो यहां से क्या बचा? 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 गुणा 5। तो ये कितना बचेगा? 8 ने 72 गुणा 5। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। तो जो आपका एलसीएम है वो आया 360, और जो एचसीएफ था वो आया 4। ठीक है, 4 और 360 यानी ऑप्शन। ओके, बताइए कुछ Yes, पूछना है sir. तो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। देखो कॉन्सेप्ट आपका सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। एचसीएफ में कॉमन लो, छोटी पावर लो उनकी। एलसीएम में कॉमन भी लो, जो कॉमन नहीं है उनको भी लो, और सबकी बड़ी पावर लो। ठीक है, तो ये था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब हम बात करते हैं 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं। तो जैसे ये है 1168, सभी लोग करिए इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। 1168 की करिए सभी स्टूडेंट्स। 1168 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं, करके मुझे बताइए कितने आएंगे। यस, अभाज्य गुणनखंड आपको करने आते ही है, बस यहाँ संख्या थोड़ी 4 अंकों की है, तो करिए सभी लोग, खुद से करिए। ओके, चलो इसको मैं बता देता हूं, अगला फिर आप लोग कर लेना। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से मैंने इसको भाग किया। अब अगर कोई संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो 2 से भाग हो जाता है। तो इसके अंत में 8 आ रहा है तो ये 2 से भाग हो जाएगा, ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग होकर क्या आएगा? 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर ये 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि इसके अंत में 4 है, तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब आ गया आपका 73। तो मुझे बताओ, 73 तो 2 से भाग नहीं होगा, 73 3 से भी भाग नहीं होगा, 3 के बाद कौन से भाज्य संख्या है? 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, 73 एक अभाज्य संख्या है। 73 एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 73 से ही भाग होगी। तो 73 एकम 73। तो 1168 सर के क्या? आप 1168 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? क्या बोल रहे हो भाई? आपकी आवाज कट रही है। सर हटा कर दिया। आपकी आवाज कट रही है, आप क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1168 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73। ये हमारा आंसर है। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सभी स्टूडेंट।
ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, 1720 के आपको करने हैं, तो सभी लोग करिए खुद से। 1720 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखाइए सभी लोग। हाँ जी, करिए। 1720 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना। ओके, प्रिया, प्रिया नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर तो दिया लेकिन ये शायद पिछले क्वेश्चन का है, इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप अगर इसको देखोगे तो ये 2 से भाग होगा सबसे पहले, ठीक है, 2 से मैं इसको भाग कर दूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 0, फिर 2 से हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0, फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब किससे होगा, 3 से नहीं होगा, ठीक है, 5 से होगा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब 43 किससे भाग होगा, 43 से ही होगा, 43 एकम 43। तो 1720 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43, ठीक है, गुणा में 43। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब जिनके डाउट्स है वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ओके, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बताइए, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।